हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा वालों का जो प्रथम पाली में मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं gx दिया गया था 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो px बटा gx का घात क्या होगा। तो यहाँ पे अधिकतम घात देखिएगा तो 4 है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम मैथ वाले वीडियो में बताए थे कि कोई भी चर रूट के अंदर हो ये आपका द्विघात नहीं हो सकता है, बटा में दिया गया हो नहीं हो सकता है, ये भी बटा में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 है तो का एक मूल 2 है तो के का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों के का मान -4 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का ए गुणनखंड है तो ए का मान क्या होगा। तो ए का जो मान हो जाएगा ये 9/2 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन कर लीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और यहाँ पे 6 जो का 24 यानी 6 × 3 = 12 120 जाएगा। जब मूल माइनस में आएगा तो ये वास्तविक नहीं होगा अर्थात काल्पनिक हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक मूल -4 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो दूसरा मूल्य यहाँ पे 5 हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर डी आएगा। उसके बाद में कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल है तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में होता है 2a। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में कि यदि x बराबर -1 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p = 0 का में p प्लस q का मान क्या होगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल में पूछा गया था कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15, 6 और 5 है तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिएगा और 390 यहाँ पे 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। अब है 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 16 बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 27:20। उसके बाद में है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तो ऊंचाई कितनी होगी। तो इसका ऊंचाई 20 सेमी होगी। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है तो इसकी लंबाई 10 सेमी है तो धातु का आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 1540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में केवल आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया था, काफ़ी आसान होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ वह होता है दोस्तों πr_l यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यास निकाल दीजिएगा, फॉर्मूला 4πr² नहीं बल्कि 3πr² पे निकाल दीजिएगा, 147 पाई होगा। उसके बाद में एक शंकु का आयतन दिया गया है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका 20 सेमी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो 4/3πr³ यानी ये आपका 4 × 16 16 × 64 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि √64/81 प्लस 16/9 कौन सी संख्या है। तो ये सभी का वर्गमूल होता है इसलिए यह आपका परिमेय संख्या होगा। उसके बाद में कहता है कि दो परिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो हम आप सभी को बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल योगफल या भागफल ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। अगला सवाल 0.3 पेरेक्रीन प्लस 0.4 का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आसानी तरीके से 7/99 कर सकते हैं। 4 और 3 जोड़ दीजिएगा, बटा 9 कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा गया था x + y + z का मान, तो ये सभी को ऐड कर लीजिए, राइट आंसर यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद में कहता है √10 में √15 कौन सी संख्या होगा। तो दोनों के दोनों ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे।
उसके बाद में कहता है कि p/2 इंटू 5 है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? हम शांत के रूप में लिखेंगे, है ना जी। तो शांत के रूप में लिखेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि दो संख्या का मसा इतना है, लसा इतना है, तो संख्या गुणनफल क्या होगा? 25 में 5 से गुना करेंगे तो ये 125, इस पर 0 लगा दीजिए। 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, केवल हमें गुना कर देना था। उसके बाद में यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, q बराबर इतना, तो यहाँ पे आप जो फार्मूला है a बराबर BQ प्लस r, इसी पे सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे a का तो मान नहीं दिया गया है, b यानी 61, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 61 गुने 27 कर देंगे और प्लस कर देंगे 32। ये गुना करने के बाद 32 को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक, आपका ये तो क्वेश्चन ही पूछ लिया है, 6q + 1 होगा। अब है दो लगातार विषम संख्या का मसा हमेशा 1 होता है, राइट आंसर बी जाएगा। उसके बाद में समांतर श्रेणी इतना इतना में ग्राफा पद पूछा गया था, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार से, ग्राफा पद यानी ग्राफा पद है तो a + 10d बना लीजिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर 22 होगा। अब है इतना में 8 पदों की संख्या क्या होगी? तो 14 होगी। उसके बाद में कहता है कि प्रथम 50 पदों का योगफल दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पे सीधे आपका 25 और 50 होगा। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था कि 2√3 - 3 किस चतुर्थांश में? पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस बाद में माइनस चतुर्थ में होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे चतुर्थ के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। अगला सवाल है कि 2 cos θ, 0 इसके बीच दूरी निकाल लीजिएगा, राइट आंसर आएगा 1। उसके बाद में है कि x बराबर -2 हो, y बराबर 3 हो, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा? तो -2, 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे बीच की दूरी पूछा गया था, तो राइट से यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 25 आएगा तो उसका 5 होगा। उसके बाद में पूछा गया था कि समदूरस्थ है तो मध्य बिंदु का निशान, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8/2 कट के, यानी आपका जो कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब आएगा वो -2, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, जिसका आंसर 6 दिया गया था। उसके बाद में है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य याद कर लीजिएगा, राइट आंसर 10 हो जाएगा। उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका माध्यिका क्या होगी, तो दोस्तों माध्यिका यहाँ पे 16 हो जाएगी। उसके बाद में कहता है कि इतना इतना में बहुलक क्या होगा? देखिए सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या क्या है? तो 6 है, अतः बहुलक जो हमारा होगा वो 6 हो जाएगा। एक बराबरता बटन के माध्यिका में बहुलक क्रमशः इतना है, तो माध्य क्या होगा? तो ये जो फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक - 2 गुने माध्य पे, इसी पे सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आ जाएगा 49.70 होगा। उसके बाद में कहता है कि प्रेक्षण 5 प्रेक्षण इतना इतना दिया गया है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान आपका 8 हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद में एक घटना 0.4 दिया गया है, तो दूसरा घटना का मान कितना होगा? तो 0.96 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि दो पासे को फेंकने पर संभव परिणाम कितना आ सकते हैं? तो संभव परिणाम 6 36 आएगा, एगो पे 6 दूसरा पे 6, तो 6 36 होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए 1.5 की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, काहे कि इसका मान 1 के मान से ज़्यादा है। अब एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता पूछिएगा तो भी इसका आंसर 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? देखिए आपको यही मिल गया, आपका बहुपद नहीं है, क्या कि बट्टा में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल में है कि घात क्या होगा? तो अधिकतम घात देख लीजिए, अधिकतम घात कितना है? 6, 5, 11, यानी अधिकतम घातों की संख्या कितना दिख रहा है? 6 है, तो राइट आंसर 6 होगा। अब है बहुपद x² - 11, तो हम क्या करेंगे कि x पर से स्क्वायर हटा देंगे, तो प्लस माइनस में रूट पर 11 पर रूट आएगा, यानी +√11 और -√11 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया था कि यदि -2,3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि बहुपद इतना इतना कि शून्यक का गुणनफल 8 है, तो a का मान कितना होगा? तो a का मान भी आपका 8 ही होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का शून्यक 4 और -2 है? तो x² - 4x कहाँ पे है? नहीं दिया गया है ना जी। तो इसको बनाएंगे ऐसे, x² - 4 - 2 इंटू x, और ये 4 दूनी 8, यानी x² - 2x - 8 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान क्या होगा? यानी c/1 करेंगे, -4/4 कट के -1 होगा, और -1 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है।
उसके बाद में पूछा गया था कि बहुपद का शून्यक -3 है तो गुणनखंड क्या होगा, तो -3 होने के लिए कहीं ना कहीं ये x + 3 होगा, तो x + 3 होगा तभी ना शून्यक x - 3 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था x + 3। उसके बाद में यहाँ पे भागफल का घात पूछा गया है, तो भागफल का घात यहाँ पे आपका 2 आता है। उसके बाद में पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, आपका राइट आंसर -3 होगा। इतनी बड़ी संख्या को यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसमें देख लीजिए ये 10 5 और 10 85 एक आएगा, 10 25 10 65 एक आएगा, 10 में √3 का मान 1/√3, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस वाले पूछा गया है, तो माइनस को देखते ही आप 0 मार सकते हैं, राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, 1 × 1 = 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आने वाली वीडियो सीरीज में बाकी के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस वीडियो को मिलाने के बाद कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI संस्कृत के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।